हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा भी हम पिछली वीडियो तक बात कर रहे थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो तक क्या पढ़ लिया था? हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया था, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिए थे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है ये असल में बहुत सारी टाइप की होती हैं, पर जो हमें इस चैप्टर के अंदर जो मेजरली पढ़नी है उनके बारे में बात करें अगर हम, तो देखिए, एक होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और एक आती है आपकी रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो आपको इन सब के बारे में आपको पढ़ाई करनी है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से भी अगर आप बात करें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है आपकी। कौन कौन से? एक आती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन भी आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपकी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से तीन पार्ट हैं वो आपके? पहला है लाइट, दूसरा टेम्परेचर, एक है लाइट, एक है टेम्परेचर, और एक आता आपका हीट। लाइट, टेम्परेचर और हीट। और ऐसे अगर हम बात करें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये भी आपके जो हैं, इसके अंदर एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये फ्लो चार्ट है इस चैप्टर के अंदर जो आपको रिएक्शंस पढ़नी है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो उसको जल्दी से नोट करिए। कर लिया? तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये क्या होती है? देखिए, कॉम्बिनेशन की बात करें अगर हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलकर के कंबाइन करा देना। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलकर के कंबाइन करा देना, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, कॉम्बिनेशन जो कंबाइन शब्द है किससे निकला है? कंबाइन शब्द से। कंबाइन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन की बात करें अगर हम यहाँ पे अब, तो क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट react to form a single product। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप याद कैसे कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप याद कर सकते हैं दो जिस्म एक जान से। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अब देखिए मतलब कैसे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट कितने हैं?
2 प्रोडक्ट कितना बन रहा है 1, ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे अगर हम बात करें एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपका, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये भी क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आता है, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको नोट करिए, उसके बाद हम वो एग्जांपल करते हैं। कर लिया? तो देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है चूना, चूने के अंदर H2O यानी कि पानी मिलाया तो क्या बना देता है वो बना देता है CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ से हीट बाहर निकलती है। चूने को जब हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो क्या बना देता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत वो क्या होती है हीट बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपने H2O मिलाया, H2O से क्या बनता है आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट बाहर निकलती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले उसको क्या बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है यहाँ से, इसके साथ कौन से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखिए, ये एक लास्ट टॉपिक, इसके बाद आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अंतर क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। अब क्वेश्चन आएगा भैया याद कैसे करें, दोनों में हीट आ रही है, अब भूल गए कि जो है हीट किसमें से बाहर निकलेगी। तो देखिए, सिंपल तरीका क्या है याद करने का इसका, एक्सोथर्मिक को आप समझ लीजिए विराट कोहली, एक्सोथर्मिक को क्या समझ लीजिए आप विराट कोहली। कैसे? अब देखिए, जब क्रिकेट चल रहा होता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होता है, ठीक है, पूरी टीम शांत रहती है, पर एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, ऑस्ट्रेलियंस को स्लैश करता है। वो कौन है? विराट कोहली, ठीक है। अपने अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकाल देते हैं, अपने जज्बातों को बाहर निकालते हैं, ये क्या हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि हम बात करें MS धोनी, कौन है? MS धोनी। जैसे कि हम बात करें 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो उसमें जब भी फाइनल्स खेल रही थी इंडिया, तो सारी टीम जो पूरी टीम थी वो बहुत ज्यादा क्या थी, नर्वस थी, पर एक खिलाड़ी था जो कि बहुत ज्यादा शांत था। वो कौन था? MS धोनी, जो आसपास की हीट है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए वो क्या हो जाता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।